एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी एविपीडिया। तो आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं विच इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द ईएसआई लेक्चर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट. As we have seen in the previous 3 or 4 years papers, 1 or 2 questions are definitely coming from this topic. That is why we are covering this part, and this will be the last part on this series in this playlist. Okay, so please watch this video very carefully because you might find 1 or 2 questions from this very video only. Okay, so keeping all this in mind, let's start our video. But before that, see, आपके लिए हम लेके आए हैं मॉड्यूल प्रिपरेशन कोर्स, बिकॉज हमें पता है नाबार्ड के लिए ईएसआई और एआरडी मॉड्यूल कितने इंपॉर्टेंट हैं और अभी एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. तो हमें जो नॉर्मली जो सबसे वीक पार्ट भी होते हैं वो यही सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल्स हैं यही रहते हैं. एंड दीज आर लाइक द बेसिक पिलर्स ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम. एंड आई होप, आई यानी सिंसियरली होप कि आपको इतना अभी तक पता लग गया होगा क्या इंपॉर्टेंस है ईएसआई मॉड्यूल की एंड एआरडी मॉड्यूल्स की, राइट, फॉर दिस एग्जाम. तो आपके लिए हमने एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेके आए हैं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल कोर्स, इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल नाबार्ड ग्रेड कोर्स, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर जो आपका जो भी मॉड्यूल वीक है उसके लिए आप सिर्फ उसी मॉड्यूल को बाय करें. फॉर एग्जांपल ईएसआई मॉड्यूल, अगर आपका मान लो इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल इशू थोड़ा वीक है, राइट, एंड यू नीड टू प्रिपेयर इट, तो आपके लिए हमने पूरा पूरा मॉड्यूल बना रखा है ईएसआई का. और सबसे बड़ी बात, इनके जो प्राइस हम रखते हैं वो प्राइस इसके अकॉर्डिंग होते हैं कि प्राइस आपके सामने कभी भी आपके करियर के आगे हिंड्रेंस ना बने. दैट इज द रीजन इस मॉड्यूल का प्राइस हमने सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज रखा है. एआरडी मॉड्यूल का भी सेम प्राइस है. एंड इफ यू बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर देन यू हैव टू पे ओनली जस्ट रुपीज 1200. 1200 रुपए के अंदर आपको दोनों के दोनों मॉड्यूल मिल जाएंगे, राइट. तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. इन विच एवर वे यू वांट टू बी कनेक्ट विद अभिपीडिया, यू फील फ्री टू कनेक्ट. आपके लिए हम यूट्यूब पे सेशंस लेके आते रहते हैं. आपके लिए पूरा फुल कोर्स भी है, आपके लिए माइक्रो कोर्सेज हैं, आपके लिए मॉड्यूल कोर्सेज भी हैं. एंड वी आल्सो हैव मॉक टेस्ट सीरीज एज वेल. इस टाइम पे टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है वो मुझे शायद आपको नहीं बतानी चाहिए. आई होप कि आपको पता होगी ऑलरेडी, बिकॉज अब जो टाइम है अब मॉक टेस्ट लगाने का टाइम है. जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा, राइट. तो हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर कर रखी है. यू कैन गो एंड चेक आउट अभिपीडिया. वहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शन एक जगह पे मिल जाएंगे. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, कॉल टू आवर सपोर्ट नंबर, दे विल हेल्प यू आउट इन ईच एंड जो भी पॉसिबल वे होगी सबके अंदर आपको हेल्प करी जाएगी. So with all this in mind, let's start our today's video, which is the important schedules of the Indian Constitution. Which is the important schedules of the Indian Constitution, right? Okay. 12 ही शेड्यूल है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इजी हैं. इफ यू अगर आप ढंग से उनको एक बार देख लें, बहुत इजी है रिमेंबर करना, कोई ज्यादा ट्रबलसम वर्क नहीं है. और ये वीडियो भी थोड़ी शॉर्ट और क्रिस्प इसीलिए रहेगी आपके लिए, राइट. तो जस्ट लुक एट हियर, दीज आर ऑल द 12 शेड्यूल्स. एक ही पेज पे आपके सामने 12 के 12 शेड्यूल बना रखे हैं. ओके ओके ओके. तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 12 शेड्यूल हैं, ठीक है, इसमें से लेकिन जो पहले 4 शेड्यूल हैं उनके लिए भी एक ट्रिक है. ट्रिक तो पूरे 12 के 12 शेड्यूल के लिए जो कि बहुत कॉमन है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी. बट व्हाट माय एडवाइस विल बी टू यू कि जो पहले 4 शेड्यूल हैं आप सिर्फ उनकी ट्रिक याद करें. बाकी सारे शेड्यूल्स आपको वैसे ही रिमेंबर हो जाएंगे अगर हमको समझेंगे तो. जो आपकी जो मिस कंफ्यूजन होती है वो बेसिकली पहले 4 शेड्यूल के अंदर ही होती है. बस उनको एक निमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं, विच इज व्हाट, लाइक सी हियर, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल. पहले हम ये 4 शेड्यूल देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर टेरिटरी को आप टी से याद रखें. टेरिटरी मतलब ये जो नेम्स है सारी स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के, वो सब किसके अंदर है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गिवन है. ओके, देन कम्स सेकंड शेड्यूल. सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है? इमोल्यूमेंट्स. तो हम ई से याद रखेंगे. इमोल्यूमेंट्स मतलब जो पर्क्स और जो भी सैलरीज वगैरह जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलती है, पब्लिक सर्वेंट्स को मिलती है, चाहे वो गवर्नर हो चाहे कोई भी हो, वो सब कहाँ डिफाइंड है? शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल के अंदर. अब शेड्यूल क्या था, मैं आपको एक बार ये रिमाइंड करवा दूं. व्हाट आर शेड्यूल्स? शेड्यूल्स आर लाइक फुटनोट्स. शेड्यूल्स आर लाइक फुटनोट्स, लाइक एक बुक होती है, उसके अंदर क्या होता है कि मान लो एक पर्टिकुलर कोई वर्ड है,
आपने लाइन पढ़ी, उसके अंदर एक वर्टिकल वर्ड आया जो कि थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग उसका एक्सप्लेनेशन वहीं पर देने के बजाय नीचे जो नीचे वाला एरिया होता है मार्जिन के नीचे वाला, वहां पर उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है अलग से, तो वो फुट नोट्स बोला जाता है, लाइक फुट ऑफ द पेज के। इन द सेम वे शेड्यूल के अंदर अपने शेड्यूल्स क्या है कि वो उसी पेज प्रोविजन के ना होके डिफरेंट एक एरिया पर डिवाइड कर रखा है, एक अलग प्रोविजन इनको दे रखा है, इसके अंदर जो पार्ट हम आर्टिकल्स के अंदर नॉर्मली डिफाइन नहीं कर सकते, जो कि ज़्यादा लेंदी ना कर दे, उनको अलग से शेड्यूल के अंदर बांट रखा है। राइट, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम्स ऑफ टेरिटरी। अब पहले आर्टिकल 1 के अंदर ही हम सारे के सारे स्टेट्स वगैरह दे दे तो बहुत बड़ा बन जाता है, तो उनके लिए अलग से शेड्यूल डेडिकेट कर दिया भाई, वहां पर सारे नेम्स वगैरह लिखे हुए हैं, आर्टिकल 1 के अंदर इसके प्रोविजंस लिखे हुए हैं खाली। राइट, तो दीज आर शेड्यूल्स। अब फर्स्ट शेड्यूल देख लिया हमने, सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है, इमोल्यूमेंट्स एंड पर्क्स, सैलरीज वगैरह है। थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या है, अफर्मेशंस। नाउ व्हाट आर अफर्मेशंस? अफर्मेशंस को हम याद करेंगे ए से। अफर्मेशन मतलब ओथ, जो ओथ और अफर्मेशन जो कनेक्ट कराते हैं सारे के सारे ऑफिसर्स वगैरह को, वो सब कहाँ डिफाइंड है, थर्ड शेड्यूल में। ओथ में भी थोड़ी वेरिएशन होती है ना, किसी की लाइक प्रेसिडेंट की ओथ अलग होती है, एमपीस की ओथ अलग होती है, एंड सो, वो सब कहाँ डिफाइंड है, थर्ड शेड्यूल के अंदर। राइट, इसको हम सिर्फ ए से ऐसे याद रखेंगे। देन कम्स फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल के अंदर हम क्या है, एलोकेशन टू सीट्स टू राज्यसभा, वी रिमेंबर इट ओनली बाय राज्यसभा, लाइक आर। फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, बिकॉज हर स्टेट के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड होती हैं, किसको, राज्यसभा को, जो वहां से इलेक्ट होकर राज्यसभा के मेंबर बनते हैं उस स्टेट से, तो किस स्टेट को कितनी सीट एलोकेटेड है वो कहाँ डिफाइंड है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर। राइट, ये आपका क्या निमोनिक बन गया, टीयर, TEAR, टीयर। टी से टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल, ई से आपका इमोल्यूमेंट सेकंड शेड्यूल, ए से अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल, आर से राज्यसभा फोर्थ शेड्यूल। राज्यसभा मतलब एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा। राइट, तो पहले 4 शेड्यूल हमने क्या कर लिए, कवर। आई होप इतने याद हो गए होंगे। ओके, सी हियर फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ओके, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, साथ साथ रिवाइड करते जाएंगे, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है, प्रोविजंस ऑफ दिस, यहाँ पर क्या है, इनकी अफर्मेशंस, सॉरी अपना इमोल्यूमेंट्स। राइट, सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या, इमोल्यूमेंट्स, इनकी सैलरीज पर्क्स वगैरह इन सब की वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना, उस ट्रिक से याद हो जाएगा उतना बहुत है, पूरा पूरा ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देन कम्स थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या है, ओथ और अफर्मेशंस। राइट, देख लिया हमने। देन कम्स फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या है, प्रोविजन एज टू एलोकेशन ऑफ शेड्यूल्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राइट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोकसभा को लोकसभा ही बोलते हैं। ओके, अब अपर हाउस उसको लोअर हाउस भी बोल दिया जाता है। ओके, देन कम्स फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल। अब बारी है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल की। इन दोनों शेड्यूल को हम एक साथ देखते हैं ऐसे, लाइक फिफ्थ शेड्यूल एंड देन कम्स सिक्स्थ शेड्यूल। ये क्या है, बेसिकली इनके इन शेड्यूल्स के लिए बोला जाता है शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेटेड प्रोविजंस है। अब शेड्यूल्ड एरियाज क्या होते हैं, दीज बोथ आर रिलेटेड टू व्हाट, शेड्यूल्ड एरियाज। नाउ व्हाट आर शेड्यूल्ड एरियाज, ये वो वाले एरियाज हैं जो रेस्ट ऑफ इंडिया से थोड़े डिस्कनेक्टेड हैं, बिकॉज थोड़े एबोरिजिनल्स हैं, थोड़े डिफरेंट है, इनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर इंडियन स्टेट ने क्या कर रखा है, अपना प्रोविजन इन पे थोपने की बजाय, सो दैट इनके अंदर इंटरवेंशन ना हो, इनके अंदर इंटरवेन करना एक सही स्ट्रेटेजी नहीं थी, बिकॉज हमने हिस्टोरिकली देखा है ब्रिटिशर्स ने जब यही काम किया था तो उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट्स हुए थे। दैट इज द रीजन हम ये जो रीजन है इनको ज्यादा इनके साथ छेड़छाड़ ना करके इनफैक्ट इनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे रखी है। वो प्रोविजंस किसके अंदर है, इसी शेड्यूल के अंदर है, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल। तो दीज आर शेड्यूल्ड एरियाज। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल के अंदर, सिक्स शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट्स के शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं सिर्फ। राइट, सिर्फ 4 स्टेट्स के शेड्यूल एरिया आते हैं, फिफ्थ शेड्यूल में बाकी सारे शेड्यूल्ड एरियाज आएंगे। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अलग से वैसे आपको थोड़ा बता दूं तो सिक्स शेड्यूल के अंदर जो एरियाज आते हैं उनको थोड़ी ज्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है कंपेयर टू द फिफ्थ शेड्यूल एरियाज। ओके, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब सिक्स शेड्यूल के अंदर कौन से आती हैं, मेघालय, राइट, देन आसाम,
then Mizoram, and then Tripura. इन 4 states के, these are the 4 states जिनके scheduled areas के provision किस में है, 6 शेड्यूल के अंदर. बाकी सारे जो है वो किस में है, 5th शेड्यूल के अंदर. दैट्स इट. आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है. तो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल क्या है, शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड है. 6th शेड्यूल में इन 4 स्टेट्स के, राइट. ऐसे याद रखेंगे, कोई ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है इनके लिए. ओके, देन कम्स, अब हमारा 5th शेड्यूल कवर हो गया. 6th हो गया. सी, प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. प्रोविजन 6th शेड्यूल क्या है, प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड. ओके, तो 6th शेड्यूल तक अपना क्या हो गया, चीजें कवर हो गई. ओके, देन कम्स 7th शेड्यूल. ओके, अब 7th शेड्यूल क्या है, इंपॉर्टेंट है 7th शेड्यूल भी. सारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल है बेसिकली. 7th शेड्यूल कंटेन्स 3 लिस्ट. 3 लिस्ट है इसके अंदर. कौन कौन सी, सेंट्रल लिस्ट, राइट, देन स्टेट लिस्ट, एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट. अब ये क्या चीजें हैं, ये लिस्ट ये मैंने बता दिया आपको. सेंट्रल लिस्ट बेसिकली वो वाली लिस्ट है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी वो लिस्ट, उस पर लॉज बना सकती है, प्रोविजंस वाले, उन प्रोविजंस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. स्टेट लिस्ट के अंदर वो वाले प्रोविजन जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिसके अंदर दोनों एट द सेम टाइम, सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं. एंड इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, सेंट्रल जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा. ओके, सो दीज आर द 3 लिस्ट. अब ये इनको आप ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, अब इसके लिए आपसे बेसिकली एग्जाम में ना ऐसे भी आ सकता है कि 7 कौन सा शेड्यूल फेडरल रिलेशंस को डिफाइन कर रहा है. फेडरल रिलेशंस या फिर फेडरलिज्म और फेडरलिज्म, ऐसे भी आ सकता है आपसे. या मे बी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी आस्क्ड इन दिस सेंस आल्सो. तो सिंपली 7th शेड्यूल, फेडरलिज्म कुछ नहीं होता बेसिकली, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट लेवल्स पे, राइट. तो ये वही कर रहा है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल के ऊपर, राइट. तो ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे. दिस इज व्हाट 7th शेड्यूल. आई होप ये भी चीज याद हो गई होगी. तो 7th शेड्यूल इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, 7th शेड्यूल आल्सो डन. देन कम्स 8th शेड्यूल, वेरी इजी. 8th शेड्यूल के अंदर क्या है, लैंग्वेजेस, द लिस्ट ऑफ द recognized languages which is provided in 8th schedule. So 8th schedule is related to languages. ओके, 8th शेड्यूल रिलेटेड टू लैंग्वेजेस. इसके अंदर क्या है, लैंग्वेजेस की बात हो रखी है. कौन कौन सी, 22 लैंग्वेज है जो कि रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है. देन कम्स 9th शेड्यूल. 9th शेड्यूल इज रिलेटेड टू व्हाट, 9th शेड्यूल इनफैक्ट जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, सबसे पहली बार जब अमेंड किया गया था, उसके अंदर इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारे पास सिर्फ 8 शेड्यूल थे. इसके आगे के जो शेड्यूल है वो हमने अमेंडमेंट से ऐड किए हुए हैं. और जो पहला जो अमेंडमेंट था, इनफैक्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसी के अंदर ही पहला 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया था. तो पहले इसके अंदर क्या करा था, 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया था, राइट. ओके, अब ये किस चीज से रिलेटेड है, बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स. इट इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स. इनिशियली जब ये 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, इसके अंदर क्या बोला गया था कि जो भी प्रोविजन 9th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी पॉसिबल नहीं है, मतलब जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकती. ऑल्दो इस प्रोविजन को बाद में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था और इसको चेंज कर दिया गया था कि भाई ये भी जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, राइट. उसके लिए प्रोविजन पर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है. अपने को इतना पता होना चाहिए इस, एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, कि 9th शेड्यूल इज रिलेटेड टू व्हाट. तो 9th शेड्यूल के अंदर क्या है, कुछ सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशंस है, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू लैंड एक्ट्स, राइट. लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ एक्ट्स हैं इसके अंदर, इनको वैलिडेट कर दिया गया. दैट्स इट, ऐसे याद रखेंगे. फर्स्ट इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी क्या है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है ये. ओके, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी. सी हियर 9th schedule, provisions as to the validation of certain acts and regulations. So it is 9th schedule. Okay, then comes the 10th schedule, 11th schedule and 12th schedule. Now 10th schedule, 10th schedule is related to anti-defection law. 10th schedule is related to anti-defection law. Now what is anti-defection?
एंटी डिफेक्शन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं दल बदल, डिफेक्शन मतलब दल बदल। तो अगर बार बार ऐसे दल बदलना, इट इज नॉट वेरी गुड प्रैक्टिस। तो इसके लिए कि भाई अगर किसी एमपी को वो बहुत बार डिफेक्ट कर रहा है, बार बार पार्टी बदल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई करना, ये कहाँ प्रोवाइडेड है? इस 10th शेड्यूल के अंदर, विच इज कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन लॉ। आप कैसे रिमेंबर करेंगे भाई? 10th शेड्यूल रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये भी क्या अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, विच वाज 52nd अमेंडमेंट। इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था बाद में, राइट? So 10th schedule is related to anti-defection law. Okay, this much is enough. This much is enough. Then comes 11th schedule and 12th schedule. अब आते हैं 11वें शेड्यूल और 12वें शेड्यूल की बारी, which is very very important. सबसे ज्यादा पूछने के चांस इसी शेड्यूल से होते हैं। Okay, 11th schedule and 12th schedule दोनों को इकट्ठे देखेंगे। Why? Because both of them are related to local self-government. Where 11th schedule is related to PRI, rural local self-government, and 12th schedule is related to municipalities, which is urban local self-government. ये किससे रिलेटेड है? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, और ये अर्बन। ओके, तुम्हारे जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज आप देखते हो, पंचायत से रिलेटेड प्रोविजंस है वो 11th शेड्यूल में है, और जो म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन वाले से रिलेटेड किसमें है? 12th शेड्यूल के अंदर है। इन दोनों को भी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये 73rd अमेंडमेंट से, एंड दिस वाज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। This was added to 73rd amendment, this was added to 74th amendment act, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जिसने क्या करा था, फेडरलिज्म के अंदर एक और पार्ट ऐड कर दिया था, थर्ड टियर कंपलसरी कर दिया था कि हर स्टेट के अंदर पंचायत को लाना जरूरी है, राइट? बट उनसे रिलेटेड प्रोविजन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताया था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। बट आपको इतना ज्यादा रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर एज फार एज दिस लेक्चर इज कंसर्न, what 11th schedule consists of and what 12th schedule consists of. 11th schedule consists of PRI, rural local self government. 12th schedule consists of municipalities, urban local self government, right? So this much is enough. As those, so I hope आपको सारे के सारे schedules याद हो गए होंगे। Just look at over here, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे फटाफट। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल टियर। फर्स्ट शेड्यूल इज टेरिटरी, सेकंड शेड्यूल इमोल्यूमेंट्स, थर्ड शेड्यूल अफर्मेशंस, फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल शेड्यूल्ड एरियाज। सिक्स शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट्स आएंगी, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। देन कम सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एट शेड्यूल, एट शेड्यूल इज अबाउट लैंग्वेजेस, जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेस उनके बारे में लिखा हुआ है। Then comes ninth schedule. Ninth schedule is related to the first amendment, land reforms, land act, certain validation, right? Then comes 10th schedule, anti-defection law. 11th schedule and 12th schedule किसके ऊपर है? local self government पे। 11th schedule rural local self government, पंचायती। 12th schedule urban local self government, municipalities. Okay, so these were the 12 schedules, and I sincerely hope कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा, right? And एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। So with this we have reached the end of our videos. And I hope, sincerely hope कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। And I can see, I may see a lot of your faces on the Abhipedia chart as well as proud toppers. So with this, I wish you all best of luck. And I have one last request. If you are liking our videos, please do it a thumbs up and do share our videos. और आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। Abhipedia is standing here to help you in each and every possible way. Okay, so with this, I wish you all best of luck. Thank you. Bye bye.